आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि संतोषी परम सुखी, क्योंकि हर मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि उसका चिरस्थायी असंतोष। इसी बात से वह हमेशा दुखी रहता है। तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती, जितना मिल जाए उतनी ही तृष्णा बढ़ती चली जाती है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का अंत नहीं होता, वरम ज्यों-ज्यों भोग प्राप्त होते हैं त्यों-त्यों तृष्णा का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। भोग भोगने की शक्ति चाहे नष्ट हो जाए, परंतु तृष्णा नष्ट नहीं होती। तृष्णा बहुत बड़े से बड़े धनवान ऐश्वर्यवान को भी सदा दरिद्र बनाए रखती है। उसमें कभी जीर्णता नहीं आती, उसका तारुण्य सदा ही बना रहता है। जिसका मन प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वही परम सुखी है। वस्तुतः संतोष ही परम धन है, जिसे पाकर मनुष्य सदा धनी बना रहता है। कोई भी अवस्था उसे दीन और दरिद्र नहीं बना सकती। संतोष से प्राप्त होने वाला जो महान पद है वह बड़े से बड़े सम्राट के पद से भी ऊंचा और महान बताया गया है। दोस्तों और भक्तों, संतोष संपन्न पुरुष ही वास्तव में साधु है। घर छोड़ने पर भी जिसका संतोष नहीं है, घर छोड़ने पर भी जिस व्यक्ति को संतोष नहीं है, वह कभी साधु नहीं हो सकता। वह तो दिन रात असंतोष की आग में जलता फिरता रहता है। संतोष ही परम शीतल पदार्थ है, जो जलते जीवन को सुशीतल बना देता है। संतोष ही जीवन के अंधकार से अभिशप्त अंगों को परम उज्ज्वल बनाता है। दोस्तों, जिसको संतोष नहीं होता उसकी वृत्ति कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती। वह सदा ही क्षिप्त और चंचल बनी रहती है। असंतोष मनुष्य को चोर, ठग, डाकू और परहित हरण करने वाला असुर बना देता है। असंतोष से ही द्वेष, क्रोध, वैर और हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। शील, शांति, प्रेम, सेवा आदि सद्गुण असंतोषी मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आते। यदि इनमें से कोई कुछ क्षणों के लिए आ भी जाता है तो असंतोष की आग से झुलसकर वह भी नष्ट हो जाता है। संतोष होता है जगत की अनित्यता, दुखमयता, अस्त्रुपता के निश्चय से या श्री भगवान के मंगल विधान पर परम विश्वास होने पर। जगत की कोई भी स्थिति वास्तव में या तो माया मात्र है, कुछ है नहीं, या विविध रसमयी भगवान की लीला है। माया तो असंतोष का कोई कारण नहीं है। माया है तो असंतोष का कोई कारण नहीं है। लीला है तो प्रत्येक लीला में लीलामय के मधुर मंगल दर्शन का परमानंद है। उसी में चित्त रम जाता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लोग असंतोष की आग में जलते रहते हैं, वे ही दूसरों के हृदय में असंतोष की आग सुलगाकर उन्हें संतृप्त कर देते हैं। वे कहते हैं कि असंतोष के बिना उन्नति नहीं होती। उन्नति कामी को असंतोषी होना चाहिए, पर यह उनकी असंतोष वृत्ति से उदित विकृत बुद्धि का विपरीत दर्शन मात्र है। बुद्धि जब तमसाच्छन्न होकर विकृत हो जाती है, तब मनुष्य को सब विपरीत दिखाई देता है। इसलिए वह सहज ही बुरे को भला मानकर स्वयं उसी को ग्रहण करता है और वही दूसरों को भी समझा देना चाहता है। संतुष्ट मन वाले पुरुष के अंदर से जो सहज ही एक आनंद की लहर बाहर निकलती रहती हैं, वह आसपास के
लोगों को प्रभावित करके उन्हें भी आनंद प्रदान करती हैं। संतोषी पुरुष ही शत्रु मित्र, सुख दुख, निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समभाव रखकर भगवान का प्रिय भक्त हो सकता है और वही अपने शांत जीवन के द्वारा भगवान की यथार्थ पूजा कर सकता है। अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद आदि का नाम संतोष नहीं है। संतोषी पुरुष ही वस्तुतः व्यवस्थित चित्त से सत्कर्म कर सकता है, क्योंकि उसका चित्त शांत और उसकी बुद्धि शुद्ध, विवेक वाली एवं यथार्थ निश्चय करने वाली होती है। दोस्तों, संतोष अगर मन में किसी के आ जाता है तो संतोषी परम सुखी कहा गया है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।